गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। 11th चैप्टर है। सबसे पहले देखो फोर्स होता क्या है। फोर्स का मतलब जैसे मान लो ये गेट खोला जा रहा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं, ठीक है। पुल या पुश करते हैं तो वो क्या हो जाता है? फोर्स होती है, ठीक है। तो फोर्स को हम डेफिनेशन क्या देंगे? फोर्स इज डिफाइंड एज पुल और पुश। मीन्स फोर्स को हम डिफाइन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को मीन्स पुश करना या फिर पुल करना। और वी कैन से दैट फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज द स्पीड। मीन्स जो एक स्पीड को चेंज कर सके, स्टेट चेंज कर सके, उसके डायरेक्शन चेंज कर सके और डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन चीज़ों को चेंज करे वो क्या क्या हो सकता है? फोर्स। नेक्स्ट देखो क्या है फोर्स। द फॉलोइंग चेंज दैट फोर्स ब्रिंग्स। मीन्स क्या क्या चेंज ला सकते हैं? पहला है चेंज इन स्पीड। जैसे मान लो ये कोई फुटबॉल है, ठीक है। अगर इसको हम किक करते हैं, ठीक है, जैसे हमने की तो क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो जैसे ही उस पर हम फोर्स लगाएंगे, उसकी स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज आएगा। तो चेंज इन स्पीड मीन्स स्पीड के अंदर क्या चेंज आएगा? इफ़ सम वन पुश योर बाईसाइकिल इट स्टार्ट मूविंग फास्टर। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फास्ट मूव करना शुरू कर देगा। अब इसमें है नोट द फोर्स कैम इन नोटिस व्हेन एटलीस्ट टू बॉडीज इंटैक्ट। मीन्स जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आए, जैसे ये फुटबॉल को मार रहा है तो ये दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आ गई तो वो क्या है? फोर्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर चेंज आना है, ठीक है। जैसे मान लो ये फुटबॉल को मार रहा है तो उस टाइम किक कर रहा है तो उसकी जो है बॉडी है उसके अंदर भी चेंज आए। जैसे मान लो पहले इस पोजीशन में खड़ा था सीधा, तो जैसे इसने किक किया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो व्हेन यू किक फुटबॉल्स इट मूव मीन्स यू कैच ए बॉल एट। और जैसे एक मीन्स वो बॉल पकड़ता है तो वो क्या है? चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्या है? चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है शेप और साइज दोनों में चेंज आना। शेप के अंदर भी और साइज के अंदर भी, दोनों के अंदर चेंज आना। जैसे मान लो आप टूथपेस्ट है, ठीक है, उससे अगर आप पेस्ट निकाल रहे हैं, कोलगेट निकाल रहे हैं तो क्या होता है? उसकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है और साइज है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डायमेंशन का मतलब होता है शेप एंड साइज। तो व्हेन यू ब्लो ए मेटल रेड विद हैम्बर। जैसे आपने एक लोहे को टुकड़े को गर्म किया तो गर्म करेंगे तो उसको कूटेंगे तो क्या होगा? उसकी शेप है वो भी चेंज होगी और उसका साइज़ है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज इन डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट देखो चेंज इन दी डायरेक्शन, वो था डायमेंशन, सॉरी, चेंज इन डायरेक्शन। जैसे आपने ये व्हील है, गाड़ी है, अगर इसका आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। व्हेन यू हिट मूविंग ए क्रिकेट बॉल्स इट चेंज इट्स डायरेक्शन। और ऐसे ही जैसे मान लो आप क्रिकेट बॉल है उसको चेंज मतलब हिट करेंगे तो भी उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्स। दो टाइप की होती है, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टैक्ट मीन्स एक दूसरे के संपर्क में आने से, जैसे किसी चीज़ को टच होने से जो फोर्स लगेगी वो हो गई कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट जो बिना टच हुए, ठीक है, नॉट टच मीन्स बिना टच हुए जो फोर्स लगेगी उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? मीन्स जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे को टच करे, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो, ठीक है। जैसे मान लो फुटबॉल है, कोई फुटबॉल है, ये इसको किक कर रहा है तो इसके पैर और इस बॉल के बीच मतलब दोनों आपस में टच हो रहे हैं ना, बिना टच हुए तो हम यूज नहीं करते। ऐसे ही जैसे मान लो कोई ये टेबल रखी हुई है, इसको अगर आपको खिसकाना है तो आप क्या करेंगे? इस पर फोर्स लगाएंगे तो अपने हाथों से इसकी फोर्स लगाएंगे, तभी तो ये एक दूसरे के टच में आएंगे, तभी तो ये क्या होगा? यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन टू बॉडीज ऑन फिजिकली इन कॉन्टैक्ट मीन्स जब दो बॉडी आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में आती है तो वो कौन सी होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो मसल्स के द्वारा लगती है, जैसे मान लो एक पानी का भरा हुई टब है, ठीक है, वाटर से भरा हुआ आप एक टब है, तो उसको आप उठाएंगे तो अपने हाथों का यूज करेंगे, अपनी मसल्स का यूज किया तो वो कौन सी होगी? मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जैसे आप यहाँ पे राइट कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं तो इस सरफेस के बीच में और इनके बीच में जो फोर्स लगी, दो चीज़ों के टच में होने से जो फोर्स लगी उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स जो मशीन्स के द्वारा जो फोर्स लगती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। देखो पहले देखो मस्कुलर फोर्स,
पहले क्या है मैकेनिकल फोर्स, तो फोर्स एक्सर्ट बाय मशीन्स, जो मशीन्स के द्वारा जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। तो जैसे टरबाइन इन हाइडल पावर ऑफ स्टेशन, जैसे टरबाइन घुमाए जाते हैं तो वो क्या होगी मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट देखो क्या है मस्कुलर फोर्स, जो मसल्स के द्वारा फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो फोर्स एक्सर्ट बाय मसल्स, जैसे पिकिंग ऑफ स्कूल बैग, अगर आप स्कूल का बैग उठाएंगे तो अपने हाथों का यूज करेंगे, आपकी मसल से यूज हुई तो वो कौन सी होगी मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट कौन सी है फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अपोजिट फोर्स लगती है, मीन्स कोई चीज़ को रोकने का काम करती है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या काम करती है, किसी चीज़ को रोकने का काम करती है। जैसे मान लो कोई बॉल है, ये मूव कर रही है, थोड़ी समय बाद में ये अपने आप रुक जाएगी, रुकेगी ना, तो उसको रोकने का काम किसने किया फ्रिक्शनल फोर्स ने, ठीक है। तो अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग का मतलब अपोजिट हो गई, दैट अपोजिज द मोशंस ऑफ वन बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दूसरे की जो है उसके सरफेस पे। जैसे मान लो हम चल रहे हैं तो हमारी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे फर्श के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ठीक है।